कल नेट बंद हो गया था भाई, तो देख नहीं पाए। वर्कआउट भी बीच में छोड़ना पड़ गया। वो चलो आज थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर लगा यार, फिर इसको देखते रहे दिन भर। भाई कौन क्या लेक्चर दे रहा है, लेक्चरबाजी कौन कर रहा है, ड्रामाबाजी कौन कर रहा है, सफाई कौन दे रहा है, बेवकूफ कौन बना रहा है, ये बातें सुनते रहे। देसी देसी विदेशी ये चल रहा है, स्टेरॉइड का चल रहा है, पाउडर का चल रहा है। नए नए लड़के आ गए हैं अभी, सभी एक से एक बॉडी बिल्डर आ गए हैं, एक से एक अपने को टैलेंटेड मानते हैं, वो आ गए हैं। सभी की बातें सुनते हैं, लेकिन फिर सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या साबित करना चाहते हैं। भाई साबित क्या करना चाहते हैं? लीक से हटके कोई काम करेगा तो कभी सक्सेस हुआ है क्या? उसका नाम जरूर हो जाएगा। एक माइक टाइसन आया था, वो माइक टाइसन आया था, ऐसे था कि जैसे ये बॉक्सर है, ये रेसर नहीं है। 100 मीटर रेस के अंदर आया था माइक टाइसन। एक बॉक्सर था, वो बॉक्सिंग में है ही था भी, अभी भी है माइक टाइसन, जो कान काट के खा गया था। भाई वो फेमस हुआ था उसके अंदर, और केस का असर कितने बड़े इल्जाम लगे थे। वो ठीक नहीं है, अपने को कोई पता नहीं, लेकिन पेपरबाजी तब उस जमाने में यही पढ़ते थे, देखते थे टीवी में से, भाई ये कर दिया, ये कर दिया। क्रिकेट के अंदर भी सट्टेबाजी भी देखते हो, देखा है। और ये ड्रग्स वगैरह लेकर के, ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेकर के खेलना, दौड़ना, लड़ना, ये भी देखा होगा सब कुछ। सब ये तो प्रत्यक्ष में है। वो बोलने वाले भी बोलते हैं कि इसमें, फिर वो बोलते हैं कि भाई इसी से तो बनता है। प्रोडक्ट विदेशी नहीं पियोगे, कंपनियों के कोई भी हो, पीना पड़ेगा। करना है तो मेडल लेना है तो जीतना है तो 76 साल स्टेडियम का भी दे रहे हैं। उनको भी बदनाम कर रहे हैं कि वहां भी सब यही लेते हैं। मेरे भाई ओरिजिनलिटी है ना, ओरिजिनलिटी को कोई ना तो मेडल देता है और ना वो मेडल ले सकता है। डुप्लीकेसी जमाना है, डुप्लीकेसी मेडल हैं, सब कुछ डुप्लीकेसी है। लेकिन जहां गलत बोलते हो ना, वहां दुख होता है। अब ये बातें तो कौन करेगा? भुक्तभोगी करेगा ना, भुक्तभोगी है वो करेगा। अब हम तुम्हारे से उम्र में ज्यादा हैं, लेकिन तुम हमारे साथ एक दिन वर्कआउट करके देखो, चलो मानेंगे आपको। आप पाउडर पीते हो, आप स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाते हो कि नहीं लगवाते हो, कि सबका नाम लेते हो कि मैं तो पाउडर ये पीता हूँ, बाकी ये नहीं, मैं सलाजीत खाता हूँ, मैं केसर कस्तूरी खाता हूँ, मैं बादाम और अखरोट बादाम खाता हूँ, अंजीर खाता हूँ। ये सब जिसको परीक्षा लेनी है, हम बोलते हैं कि हमने नहीं खाया भाई। और ये आटन पड़े हुए ना, ये 65 साल उम्र हो गई है, लेकिन आज तक इस बॉडी के अंदर जहर डाला नहीं है। ये जहर बोलते हैं हम। कितने दिन डालोगे बताओ? 10-5 साल के लिए चमकने के लिए। हाँ, खुद बोलते हो कि भाई मेरा घर की परिस्थिति ऐसी है कि मेरे को तो पैसा कमाना है, मैं तो ये बेचूंगा। तुम खाओ भाई, तुम दूसरे को मोटिवेट क्यों कर रहे हो? तुम योगाओं में, वर्जिश में मोटिवेट करो। तुम ये अनगर्ल चीज को लेने के लिए, पता है इनका रेट क्या है और इनके अंदर क्या कमियां हैं, पता है? नहीं पता है। क्यों? डॉक्टर तो हो नहीं,
भाई डॉक्टर तो हो नहीं, डॉक्टर तो हम भी नहीं है, लेकिन इस शरीर के डॉक्टर हैं हम। इस जीवन को, इस जीवन चक्र को चलाने के लिए कैसे चलाया जाता है उसके डॉक्टर हैं हम। आप नहीं हो, आप सहारा ले रहे हो, शॉर्टकट अपना रहे हो, शॉर्टकट। आज अगर गिनती करें ना तो अरबों पुशअप कर दिए, अरबों साइड जंप, अरबों रस्सियां, अरबों मतलब कोडियों से लेकर स्ट्रेचिंग से लेकर के ग्राउंडों से लेकर के पूरी लाइफ फुल हमने लगा दिया। फिर हमारी ये मसल ये क्यों नहीं उठे भाई, क्यों नहीं उठे? हम उस गेमों के अंदर रहे, सारे गेमों के अंदर रहे, जिम्नास्टिक से लेकर के बोलते हैं ना यूएससी, ताइक्वांडो, मतलब क्या बैडमिंटन, क्या क्रिकेटर, क्या कबड्डी, क्या खो खो, क्या वॉलीबॉल, कौन सा गेम। फिर ये शरीर ऐसे हमने क्यों नहीं बना सकते थे? क्यों नहीं बना सकते थे? आप जैसे आज भी बना देंगे। शॉर्टकट अपनाएंगे ना तो फिर बोलोगे कि ये बूढ़ा क्या खाता है। और आज भी बोलते हैं भाई क्या करता है, क्या करता है। ये मेहनत है, इस मेहनत के ऊपर रहोगे और गलत तरीके से नहीं चलोगे तो ये लॉन्ग लाइफ अपने घर में देसी है। ये है देसी, इसको बोलते हैं हम देसी, इसको बोलते हैं हम देसी। जो घर का खाना है वो। अब वो एक लड़का बोल रहा है कि मैं घर का देसी खाता हूँ, माँ के हाथ का खाता हूँ, तो सब माँ के हाथ के खाते हैं, कोई पत्नी के हाथ का खाता है। हमारी माँ नहीं है तो हम पत्नी, पहले माँ के हाथ का खाते थे, पहले बाप दादाओं के उनके हाथ का खाते थे। खाते तो सब आते हैं जाते हैं, फिर इसको सुनाने की क्या जरूरत है भाई? तुम क्या करते हो तुम्हारे जीवन में, तुमने क्या किया? अगर तुम मोटिवेट और कर रहे हो तो वो करो ना। फिर एक दूसरे का कंपटीशन, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको दे रहा है, अब तुम हमारे को गाली देने लग गए कि बोले बगैर खाए तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं बोलता हूं जो सही रहेगा वो नहीं बढ़ सकता, गलत खाएगा और गलत रास्ते पे ले जाएगा ना वो आगे बढ़ेगा। और हमने देखे, हम भुक्तभोगी है, हमने ग्राउंडों में गर्दन कटाई है यार। क्या बात कर रहे हो? इसके अंदर एक नंबर टैलेंटेड को मेडल नहीं मिलता है। हमारी तो इंजरी भी नहीं थी, हम तो बीमार भी नहीं थे, हम तो मरीज भी नहीं थे, स्टेरॉइड भी नहीं लेते थे, सप्लीमेंट ये कुछ नहीं लेते थे, लेकिन ग्राउंडों के अंदर किसी को भिड़ने नहीं देते थे। लेकिन वो जलन भावना कि ऐसा ये क्यों है, ये हमारे में शामिल क्यों नहीं हो रहा है? पैसे की बात आ गई, जब मिलते हैं ना तो यूट्यूब पे बोल देते हैं ना, यूट्यूब के नाम ले दिया है। मैं बोला मैं नाम भी ले सकता हूँ, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है। मैं इंटरव्यू सुनने लगा, अभी देखने लगा हूँ, मेरे को मोबाइल चलाना आ गया, मैं देखता हूँ कि ये इंटरव्यू क्या दे रहा है, ये क्या साबित करना चाह रहा है। बहुत गलत मैसेज है ये, आने वाली पीढ़ियों के, आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत गलत मैसेज दे रहे हो। नहीं मानते इस चीज़ को। और जिसको शक है, तुम भी बोलते हो भाई आ जाओ, जांग पीटते हो ना, तो हम ये बुढ़ापे में जांग नहीं पीटेंगे, शोभा नहीं देता है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी और फिर बोलोगे कि भाई ये तो सब बकवास है, ये ठीक नहीं लगता है, ये ठीक नहीं है। शरीर को साथ देने के लिए, शरीर के अंदर इम्यूनिटी बुस्टपना गश्तपना भरने के लिए अपने पास घर के अंदर, कोई बोलता है ना बाहर जाना, ग्राउंड में जाना, जिम में जाना, कहाँ जाना, ये खाना, ये पीना, सब बकवास है। 2 दिन का चमक चाड़ना है बस, लॉन्ग लाइफ नहीं है। लॉन्ग लाइफ में हाथ पकड़ के खड़ा करना पड़ेगा, और आज हम कर रहे हैं। हम खुद बोल रहे हैं, हमारे परिवार में है, हमारे यारे प्यारे हैं, हमारे समाज में है, हमने भी देखे, हमारे साथ के हैं, हमारे साथ वाले हैं, आज उनसे चला नहीं जा रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, हुआ जा रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा है।
दो शब्द दो बात करो तो सांस उठ जाता है। दम दम रखो, दम को उखाड़ो मत, और इनसे दम उखड़ता है। ज्यादा नहीं है, 10-15 साल की लाइफ है बस। हाँ, उसमें जी BMW में घूम लो जी, 5 करोड़ का ऑफर ले लो जी, 2 करोड़ का ऑफर ले लो, वो दे देंगे। क्यों? उनका जहर को बेचना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही हो गया है कि ये डब्बे भर भर के पी रहे, बाल्टियों की बाल्टियां आ रखी हैं, बाल्टी भर भर के आ रही हैं। भाई ये लो 5,000 का, ये लो 10,000 का, ये लो 20,000 का, ये पियो। कैसे बच्चे कैसे तैयार होंगे अपने? सभी उसी में चले जाएंगे। भाई ये जब सेलिब्रिटी हो जाता है, जो जिसको लोग मान लेते हैं भाई ये है हकीकत, ओरिजिनलिटी ये है, ये लड़का है, और वो अपने कर्म धर्म से हटके काम कर रहा है, और उसको अपनाने के लिए वो बोल रहा है कि भाई मैं, ये तो सब खाते हैं, ये सब पीते हैं। ये मत बोलो बस, ये सब खाते हैं सब पीते हैं, ये मत बोलो। और आप बोलते हैं ना कौन है ऐसा, वो हम हैं। मेरे जैसे और भी है, बहुत है, जो आज तक हाथ नहीं लगाया। लेकिन मुकाबले में आओगे ना तो हार मानना ही पड़ेगा। आ जाओ भाई, किस में आते हो आप, कौन सा काम जानते हो, ये बताओ। मजदूरी हमारे माँ बाप ने भी किया है, तुम्हारे वो बहाना मत ढूंढो कि भाई मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। हम कोई अमीर नहीं है, सब गरीब है। बोले उनके घुटने खराब हो रहे हैं, उन्होंने ये मेहनत किया, उन्होंने ये नहीं, मतलब वो जो मजदूरी किया उसने स्टेरॉइड नहीं लिया और पाउडर नहीं पिया तो उनके घुटने खराब हो गए। यार कौन सा, क्या बात कर रहे हो? क्या तुम मोटिवेट करोगे यार जमाने को? हाँ तुम पढ़े लिखे हो, थोड़ा 2 शब्द इंग्लिश में बोल देते हो, उनका नाम बता देते हो, हम नाम भी नहीं जानते हैं, हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन हम तो बहुत भोगी हैं भाई। ग्राउंडों के हैं, ग्राउंडों के अंदर कंपटीशन किए हुए हैं, कंपटीशन लड़े। हार जीत तो एक नंबर जो होता है उसकी भी नहीं होने देते वहां तो वो जल्लाद बैठे हुए होते हैं, जल्लाद। जी हजूरी करो, आगे बढ़ो, गलत रास्ता अपनाओ, आगे बढ़ो, अपने को मार दो, आगे बढ़ो, अपना जमीर बेच दो, आगे बढ़ो, अपने कर्म धर्म बेच दो, आगे बढ़ो। नहीं बेचोगे तो हमारी जगह पर ही रहोगे, जहां हम है ना वहां रहोगे। अपनी लगन, अपना जज्बा, अपना जुनून, ये 3 बोलते हूं मैं। अपना जज्बा, जुनून और लगन, ये 3 है। ये तीनों को अपने पास रख लो, किसी चीज की जरूरत नहीं है। घर में सब चलता है ना, ऐसे ही चलेगा। कहावतें हैं, इस पे बोला नहीं जाता है। जैसा चलता आया है ना और चला है वही चलने दो, लीक से मत हटो।
अपने कंधे मत खो, अपनी जांघें इनको बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना, थाई बनाने के लिए मत बनाओ। अपने शरीर की सैरोट है और अपना जो है वर्कआउट है, ये अपने आप बढ़ेगा। जितना है उतना इसकी कैपेसिटी रहेगी, इनमें दमखम रहेगा, इन घुटनों में, इन टकनों में। और जब इनको पुष्टपना देने की कोशिश करोगे ना, ये तो बढ़ जाएंगे, लेकिन वो हड्डियां है ना अंदर से, वो खोखली हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी वो। चलने उठने बैठने का भी होश नहीं रहेगा। शून्य में चले जाओगे, शून्य में। आने दो, हमारी उम्र में आओगे। अभी तो हमारे से हाफ उम्र में नहीं हो। कोई 28 का है, कोई 25 का है, कोई 30 का है, बस। कोई 35 से ऊपर के बहुत कम है, 35-40 के बहुत कम है। 35-40 में आते आते तो बैठना पड़ेगा। बैठ गए तो उठाने वाला चाहिए, उठ नहीं पाओगे, घुटनों को तोड़ लोगे, कंधों को तोड़ लोगे, कोहनियों, कलाइयों को, बाजुओं को, सबको खत्म कर लोगे। वो देसी रोटी खाने वाले ना, बाजरा की रोटी, मेसी रोटी, बोले देसी क्या है रे विदेशी, वो ऐसे कर देते थे। 100 साल के बूढ़े बोले आजा पंजा मिला ले। ये तो अपन हम थे क्या है, 60 साल पहले की बातें बता रहा हूँ मैं। वो बोलते थे आजा, जवान है ना, तो बोले पंजा मिला ले। वो पकड़ते ही ऐसा था, ग्रिपिंग ही ऐसा करते थे कि वो आधा जान तो वही बोल, वो अगला सोच जाता था हाँ इसके अंदर, हड्डियों के अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है। ये ऐसे कैप्चर करते थे, ऐसे, तभी मालूम लग जाता था कि भाई ये, फिर बोलते थे बस इतना ही। वो समझ जाता था, अगला समझ जाता था, अगर लड़ूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, लड़ना तो है नहीं, ओरिजिनलिटी पे तो आना नहीं है। बेचो पाउडर, बेचो भाई, बेचो, पैसा मिल रहा है ना। मोटिवेट करो, कितना करते हो मोटिवेट। हम भी मोटिवेट, हम शुद्धपना से मोटिवेट कर रहे हैं। और फिर वो ये बोलते हो कि यूट्यूब पे क्यों आए, मोनेटाइज क्यों करवाया। मैं तो बोलता हूँ कि मैं बोला हूँ, मैं अकेला यूट्यूबर हूँ, बोलने वाला मैं बोलता हूँ। बहुत गलत बात बोला है, ठीक है, हाईलाइट हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा शब्द बोल रहे हो ना कि यूट्यूब पे क्यों आया, तो यूट्यूब पे तो मैं भी आया हूँ। और मैं 50 साल से 8 टन पड़े हुए हैं, आप देख लो, पहले तो पहचान कर लो। ये 8 टन ऐसे नहीं डले हैं भाई, ये ग्राउंडों के 8 टन हैं ये, और ये कोई स्टेरॉइड के नहीं है, ये कोई पाउडर पी करके 8 टन नहीं डाले हैं, नहीं, ये ओरिजिनलिटी में 8 टन डले हुए हैं। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मेरे को ये चेक कर लो, यूट्यूब का नाम लिया आपने तो ये सबको एक ही गधा घोड़ा है, सब एक ही जगह हाँक दिया ना, एक ही बना दिया ना, तो तुम्हारे को भी सुनना पड़ेगा। तुम बोलते हो ना हमारे को सुनाते हैं, तो तुम्हारे को भी सुनना पड़ेगा। क्यों नहीं सुनना पड़ेगा? तुम हमारे बारे में कैसे बोल रहे हो? सबके बारे में बोलना, सबके बारे में बोल दिया तो मेरे बारे में बोल दिया, सब भाइयों के बारे में बोल दिया कि बोला यूट्यूब पे तो बोला पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं लोग। भाई मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि जो ये मिलेगा ना, ये मैं दे दूंगा किसी को भी। और आप बोलते हो ना मैं गरीब हूँ, अरे हम तो तुम्हारी से भी गरीब है, मेरे से ज़्यादा गरीब कोई नहीं है, सबसे गरीब मैं हूँ। वो अभागा इंसान हूँ मैं, शायद है कोई पृथ्वी लोक में हो इस हिंदुस्तान में, तभी तो मैं बोलता हूँ मेरी 3 फाइल खोल दो। ये बातें मत बोलो, ये चुपती हुई बातें मत बोलो, ओरिजिनलिटी को चैलेंज मत करो। डुप्लीकेसी करके, डुप्लीकेट होकर के ओरिजिनलिटी को चैलेंज करना, गुस्सा आता है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये सही है। मैं कल नाम भी ले दिया था, वो अंकित का तो मैंने नाम भी ले लिया था, वो बेटा। और मैंने ये भी बोला भाई वो थोड़ा गरीब परिवार से थोड़ा ऐसा था, तो बेच रहा है यार, पैसे तो आ रहे, आँख का इशारा कर दे। अब बेच तो रहा हूँ,
दिखा रहा हूँ पी करके, लेकिन पीता नहीं, इशारा कर दे अब भाई तुम मत पीना। मैं तो ये भी बोलता हूँ इतनी तो चालाकी कर दो यार, थोड़ा सा इशारा होता है। अब भाई कंपनियां पैसा दे रही है करोड़ों में, सीआर में दे रही है, बोल रहा सीआर में करोड़ों में, तो ये तो इशारा कर दो। मैं तो इसके फिर बिल्कुल विरुद्ध हूँ कि तेल जड़ी बूटी मेरे को, मैं बता रहा 2 साल का बाबा रामदेव, आज बोलना ही पड़ेगा मेरे को गुस्से में, बाबा रामदेव मेरा भाई है, धर्म भाई है, 40 साल से मेरी बेटा उठो धर्म भाई है। 2007 में मैं रिटायर हुआ, बोला मेरे भाई आश्रम में आ जाओ आप। किस लिए? इसके लिए ही भाई ये भी कुछ जानता है, ये ट्रेनिंग देगा, ये करेगा और वो करेगा, और पैसे बता दो। मेरी भी बोली लगी है, मेरी भी बोली लगी है, मैं नहीं गया। ये 2007 की बात है, मैं 7 की बता रहा हूँ, मैं नहीं गया। मगर भाई ये नहीं, ये पैसा नहीं चाहिए मेरे को। पहली बात तो मैं ये दे रहा हूँ, प्रूफ के साथ में बोल रहा हूँ मैं, मेरे मोबाइल चेक कर लो। और मेरे उनके भाई साहब मेरे साथ में थे भाई, हम नौकरी करते थे फौज के अंदर, तो आज वो भी नहीं बोल सकते कि मेरा भाई नौकरी करता था। नहीं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां यार, क्या हिस्ट्रियां बनी हैं, तुम्हारे को हिंदुस्तान के बारे में ही नहीं पता कि क्या है ये मोटिवेट करना, क्या है ये डुप्लीकेसी क्या है। इसको कैसे बताइए, हम कैसे समझाई। फिर मैं किसी कारणवश से ये फोन लिया और मैंने ये बोला कि ये अंगूठा दिखाएगा कोई, सब्सक्राइब करेगा तो अंगूठा काट दूंगा। भाई जिसको सीखना है, जिसको ज्ञान लेना है, जिसको अपने को बना करके रखना है, ताउम्र अपने को शरीर को सही निरोगी काया, फर्स्ट निरोगी काया रखना है, तो भाई ये हम करते हैं। ये देख लो क्या कर रहे हैं, बस इतना ही तो है। भाई मेरी हरकत क्या है, मैं सुबह मैं लंबी रील बनाता हूँ, 2 घंटे की बनाता हूँ, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, बोला शॉर्ट बनाऊँ। इस महीने में मैंने 400 शॉर्ट डाल दिए। तो शॉर्ट तो जितनी एक्सरसाइज में 2.5 घंटे में कंटिन्यू शॉर्ट पे चलूँ, ये एक्सरसाइज पे चलूँगा तो 2.5 घंटे में मैं 150 एक्सरसाइज, 100 से ऊपर एक्सरसाइज करता हूँ। कार्डियो से लेकर के, स्ट्रेचिंग से लेकर के, सब इस मोबिलिटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, गश्त पड़े के लिए, जो भी शरीर ये मांगता है, ये खुद मांगता है, मैं नहीं इसको देता हूँ, नहीं, मैं इसको वार्म अप करता हूँ बस। फिर ये अपने आप मांगता है, अपने आप ही ये फुल होता है, और अपने आप ही ये थक जाता है, और अपने आप ही ये छोड़ता है। कैसे छोड़ेगा? धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ये बॉडी डेवलप, मतलब अपने को ब्लड को सर्कुलेट होता रहता है, इसकी पावर इतनी जनरेट होती है ना। जब इंजन को स्टार्ट करते हैं ना तो थुक थुक धुआं फेंकता है ना, ऐसे ये भी चलता है। और जब ये पटा पे चढ़ता है ना, जब इसको पटे पे ये बस चढ़ाने की देरी है, फिर मैं इसको छोड़ आज़ाद कर देता हूँ। अब ये मेरे को एक एक्सरसाइज करूँगा और ये मेरे को, मैं खड़ा हो जाता हूँ, फिर भाई अब मेरे को बाजू में दम भर गया है, अब मेरी बाजू का ये एक्सरसाइज हो गया है, तो मैं खड़ा हो जाऊँगा। अब 1 मिनट के लिए मैं इसको रिलैक्स करूँगा, कैसे भी इसको रिलैक्स करने का हाथों का मैं मूवमेंट करता हूँ, कभी ईंट पकड़ लेता हूँ, कभी डंडे पकड़ लेता हूँ। अब सेकंड में इसको करना चाहता हूँ, सेकंड पोजीशन में लेना चाहता हूँ, तो मैं खुद बोलूँगा कि ये करूँगा, और करने पे ये हाथ रखा मैंने कि अब मैं फिर बैंड मारना चाहता हूँ कि 100-200 में पुशअप मारता हूँ, तो ये अपने आप ही बोलेगा नहीं मेरे को बैक चाहिए, तो मैं इसको वहीं चेंज करता हूँ। करते बस हाथ लगाते ही, फिर ये हाथ रखते ही ये बता देंगे ये कंधे, ये अंदर से ये शरीर बताएगा, इस शरीर को ये आदेश देता है भाई ये नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं, अभी मेरे को ये एक्सरसाइज दे, फिर इसको वो देता हूँ। मैं खुद नहीं देता, मैं इसको खुद तोड़ कर इसको बढ़ाने के लिए, अगर ये बाजुएं मैंने बढ़ानी है तो ये कितनी मारूंगा, तो ये कंडम हो जाएंगे सब। इसको अलग गलत तरीके से मैं इसको मारूंगा, तो मैं इसको डेवलप करूंगा, तो मैं तो खुद गलत, मैं तो खुद ही मर जाऊंगा। ये शरीर मेरे को मार देगा, इस शरीर को मारूंगा ना मैं, तो ये शरीर मेरे को मारेगा, सीधा सा हिसाब है। अगर इसके अंदर फिर बोलूंगा कि तेरी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तेरे को आज एक डोज दे देता हूं मैं, वो डोज है, वो डोज दे दिया तो उससे फिर मन बढ़ जाएगा, मन बढ़ जाएगा, शरीर की आत्मा मर जाएगी, और मन बढ़ जाएगा तो देगा दबा दबे इसको डेवलप करना है। मेरे को बाजुएं टाइट करके मेरे को चेस्ट दिखानी है, मेरे को ये बाजुएं ये दिखानी है, मेरे को थाई दिखानी है, मैं दुनिया को बेवकूफ़ बना दूंगा यार। लो एक अभी मैं
दो महीने की गारंटी, 20 kg वजन बढ़ा दूंगा। और फिर बोलेंगे यार ये 65 साल का, अभी भी बोले तो मैंने बाल सफेद रखे। तो मैं नहीं बोल रहा, लोग पब्लिक भाई लोग बोल देते हैं यार। कल मेरे को एक ने लिखा है, वो बोले राजू राजू करके नाम है, नाम भी दिया मेरे को, बोले सर आपको एक गाइड, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानो, मैं आपका कमेंट्स आपको नहीं लिखूंगा अगर आप नाराज़ होंगे तो, लेकिन आपको एक सही बात बोलना चाहता हूँ। आज मैं उनसे बात करूंगा, मैं बहुत बढ़िया बात बोली है उन्होंने, मैं किसी का बुरा नहीं मानता। अब वो गलत टोटकस देते हैं। मैं इस जमाने, इस उम्र के अंदर 65 साल के अंदर मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं एक दिन गुस्सा हो गया, बोला ये बूढ़ा पागल हो गया। तो मेरे को लोगों ने लिखा, बोला सर हाथी चलते रहते तेरे कुतिया भोंकती रहती है। उन्होंने अब शब्द भी लिखे हैं, बोला ऐसे ही हैं ये गलियों के, मतलब वो ऐसे शब्द है ना, वो मेरे मोबाइल में है, मेरे कमेंट्स में है। बोला आप नाराज मत हो ना, वो थूक दो, बोला इनको थूक, ऐसे गंदे बच्चों को जो ये लिखते हैं ना, ये करते हैं, थूक दो, बोला मत बोलो इनको। तुमको यार बोलना पड़ेगा। फिर ये करना कौन जाते, 20 साल तक ही तुम ही हो बादशाह, तुम्हारी उम्र ही बादशाह के ऊपर है। अब मेरे को एक ऐसा शब्द लिखा है, आज मैं फिर वो भी बताना चाहता हूँ कि एक ने लिखा है, क्या अभी आप शादी करना चाहते हो? मतलब ये शब्द ऐसा कि वो, मतलब मैं वो शब्द नहीं बोल रहा, मतलब ये कि समझ जाओ उसके अंदर क्या है लिखा है उसने। अरे शर्म कर ले। और मैं बोलूँ कि तेरे घर के अंदर कोई है तो भेज दे, ये बोलूँ मैं? ये सभ्यता है तुम्हारी? ये सीनियर सिटीजन को बोलोगे और फिर बोलते हो कि हम मोटिवेट कर रहे हैं। अरे 20 साल 25 साल के आकर के यूट्यूब पर, मोबाइल पर, इस पे दरी बिछा करके बोलते सीनियर सिटीजनों को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे एक नंबर हो जाओगे। तुम सीनियर सिटीजन बन के देखा, तुम्हारे माँ बाप दादाओं ने, परदादाओं को देखा, उनको ला करके करवाओ ना कि मेरा दादा, मेरा बाप, मेरी माँ ये आज फिट है, देखो ये ऐसा कर रही है। तुम 25 साल के सीनियर सिटीजन को समझा रहे हो तो हम नहीं बोल रहे तुम्हारे को, और तुम हमारे को कमेंट्स कर रहे हो कि तुम लोडियाँ लाओगी, ये चाहते हो? अगर तुमने ले रखी है क्या? तुम्हारे को वो डोज, वो नशा चढ़ा हुआ है? अरे बदतमीजो। फिर ये तो हमारी पीढ़ी आ रही है, ये मोटिवेट होगी। ये मोटिवेट होने वाले ही होते जो असली होते हैं ना, हीरो। वो मुंह पे बोलते हैं, मुंह पे बोलेंगे, मुंह पे, और मुंह पे बोल लिया वही इंसान जिंदगी भर, जीवन भर खुश रहता है। पीठ पीछे बोलता है ना, वो कायर होता है। बस यही जिंदगी का राज है। सच्चाई के सामने रहोगे तो सच्चाई कभी भी आपको मरने नहीं देगी। झूठ का सहारा लेगो तो खुद घुट घुट करके मरोगे, तुम घुट घुट के खुद मरोगे। तुम कभी भी अब सक्सेस नहीं हो सकती। तुम अपने जीवन का कोई आनंद नहीं ले सकते। शॉर्टकट अपना करके अपने जीवन को आनंद नहीं दे सकते, और ना ले सकते। ना ये शरीर ले सकता, ना तुम ले सकते हो। ये जीभ का स्वाद रखो, इस पेट का स्वाद रखो, और इस मन को भटकाते रहो, और इस इंद्रियों के साथ में खिलवाड़ करते रहो। बस तुम्हारा यही काम है, और कोई काम नहीं है। नहीं, लिखो लिखो लिखो, मैं बताऊंगा जब आप सबका मिलेगा, लिखने वालेगा। लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी ये होता है कि कम्युनिटी लाइन, गाइडलाइन, ये फिर पहले मेरे को ब्लॉक कर दिया, क्या क्या कर दिया, दूसरा चैनल बनाया, कहानियाँ हैं मेरे भाई। और आज भी बोलता हूँ कि जो ये यूट्यूब वाले अभी मेरे को ही देने लग गए, तो मैं बोला मैं गौशाला में दान करूँगा भाई, गरीब को दे देंगे, खाना खिला देंगे, पानी पिला देंगे, ये मानव सेवा में देंगे। जो भाई के लाइक कर रहा है वो लाइक कर रहा है, इसका जो बेनिफिट मिलेगा ना उसको मैं वहाँ दूंगा, और उनको मैं सैल्यूट मारता हूँ, उनको सैल्यूट मारता हूँ कि मेरे को फिर तुरंत ही फिर वो मोनेटाइज भी कर दिया। अब मैं बोलूँ कि भाई मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ, ये बोलूँ मैं? मेरे को नहीं चाहिए, और मेरे पास है भी नहीं, मेरे पास है भी नहीं। ये भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ कि मेरे को पैसा चाहिए, ये बात भी नहीं है यार। ये बातें मत करो, भुक्तभोगियों से बात करो। तुम सुन लेंगे जो तुम्हारे जैसे है ना, वही बात सुनेंगे, हमारे जैसे नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। जो लेक्चर देने आएगा तो लेक्चर सुनेगा भी, फिर लेक्चर देने आएगा तो उसका जवाब भी मिलेगा कि कोई बात क्या हो, उसको सही बात को बताना ही पड़ेगा। तुम बताओगे, हम भी बताएंगे। बस
बताओ, अभी और सुनेंगे। अभी मैं तो सुनता नहीं था तुम्हारे लेक्चर, तुम्हारी जांग पीटने का ना ये। आ जाओ, फिर ये हम भी बोलेंगे। फिर आ जाओ, एक फावड़ी एक जेड़ी रख करके, दुसंखी चौसंखी ये रख करके कंधे के, और फिर गांव के अंदर फिर चले जाते। शहरों में नहीं, शहरों की नहीं है। अभी तो जयपुर में रह रहा हूँ, लेकिन गांव में चला गया ना, और एक स्टंट दिखा दिया ना, एक काम दिखा दिया तो भगलोगे, भग जाओगे। 5 जिंदगियां बचाई हुई है गांव में। प्रूफ जा करके इंक्वायरी करो। बै रोड तहसील है, रोड वाला गाँव है मेरा, भीमपुरा बजेपुरा बलपुरा 5 गाँव की पंचायत है। हम किसी को नहीं छोड़ते थे, जो गलत करता था उसको कभी नहीं छोड़ते थे, और छोड़े भी नहीं तो बुरा ही कहलाए। लेकिन उसको देखते हैं कब तक बुरे कहलाओगे। ये भी तो चलता है भाई। अरे ग्राउंडों में लौट गए। ग्राउंडों के अंदर आपने एक गेम को देखा होगा, हनुमान अखाड़ा, छत्रसाल अखाड़ा, ये अखाड़े देखे। ड्यूटियां करते थे हम तो, फिर उनके साथ में उनके भाई वो बोलते थे यार आप हमारे से तेज हो। भाई ड्यूटियों के अंदर ही हम तो राइफल ले लेकर के ये रस्से चढ़ते थे, ये क्या क्या जो ये बड़ा करके रखते थे। मगर यार तुम तो ये बादाम घोटा पीते हो और क्या क्या, और हम सूखी रोटियां झाड़ के खाते हैं। लेकिन मको भाई आ जाओ भाई, हमारे एक नागोड़ी शिलारपुर पड़ता है। इतने तगड़े तगड़े पहलवान आते थे, उनके से हाथ मिलाने के लिए किसी की मेड़ों में। ये सन 70 का दशक होता था, 1970 की कहानियां होती है ऐसे। तब हम बच्चे थे, तब हम देखते थे, हम भी डंड मारते थे। मगर यार ये इतना शरीर कैसे। बोला भाई ये बादाम पीते हैं, देसी घी का चूरमा खाते हैं, और ये करते हैं ये भाई। और मैं ना तो दंड बैठा कर ये करते हैं। उनको तो किसी ने नहीं बोला कि भाई, वो बोलते थे कि भाई ये पाउडर भी उस जमाने में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये तो हमारे जो ये बड़े बड़े सेलिब्रेट होते हैं ना, सेलिब्रेट है ये, जो ये मोटिवेट करने वाले हीरो हीरोइन से लेकर के सारा हिंदुस्तान के अंदर जो भी नाम कमाया, और फिर उसके कर्म सामने आए, देखा लोगों ने, तब हमारे आंसू आते हैं। अरे यार इसके फॉलोअर थे, इसको फॉलो कर रहे थे हम। जब वो पंजाब केसरी में देते, जब ये पकड़े जाते थे ना, तब अरे ये तो बकवास है रे, ये तो ऐसे ही छक्का मारता है रे, ये तो ऐसे चौका मारता है यार, बकवास, ये तो बिके हुए हैं यार। अरे बिको मत, मोटिवेट करना है तो तुम्हारे को क्या कमी रहेगी। ईश्वर किसी को कोई कमी नहीं रखता है ना, चौंस दिया है ना तो चूका मिलेगा। लेकिन ओरिजिनलिटी रहती है। डुप्लीकेसी तो डुप्लीकेसी को करके ओरिजिनलिटी पे मत आओ भाई। डुप्लीकेट काम कर रहे हो और फिर बोल रहे हो, ये हमारे जैसे कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे यार, ये कहाँ पिएंगे ये। फिर मैं बोलता हूँ कि राजा रणजीत सिंह बोलते थे किश्तवाड़ डोडा भदरवा, ये केसर कस्तूरी सब वहीं पैदा होता है। मृग के अंदर होता है कस्तूरी तो, और केसर होता है। मैं खुद ड्यूटी किया हूँ वहाँ। बोला मेरे गोदाम में डाल दो। पटियाला महल के अंदर पूरा वो गधे खच्चरों पे आता था। भाई बेचने के लिए आते थे। आजकल तो डुप्लीकेसी भी बहुत है, ओरिजिनलिटी किसी को ही मिलता है नहीं, तो फिर वो डुप्लीकेसी। जो सलाजीत को बोल रहे हैं, तो सलाजीत पहाड़ों में कितना है। हिंदू कुछ पर्वत पे ये जो अफगानी आते थे, ये
सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर मेन ऑफिसों में ये बेचते थे भाई ये ओरिजिनल सलाजीत है। अब वो इतनी सलाजीत कहाँ से पैदा हो जाएगी, पूरा हिंदुस्तान को पिला दोगे तुम, तो ओरिजिनल तो पिलाओगे नहीं। तुम बोलते हो ना दूध तो इतना कहाँ से हिंदुस्तान में ख़त्म हो जाएगा, बोले दूध तो इतना दूध को कहाँ से पिए, प्रोटीन पीनी है तो सलाजीत भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसके अंदर जहर ही मिलाएंगे। शुद्ध कहाँ मिलेगा तुम्हारे को, शुद्ध तो कुछ कहीं कुछ रहा ही नहीं। शुद्ध तो अपना मन है, अपनी आत्मा रहेगी, और ये सबके पास है, ये ईश्वर है। इससे बात कर लो और घर के अंदर खा लो और घर के अंदर इसका आदेश मान लो बस, और मेहनत करो अपनी दबा करके। मेहनत ओरिजिनलिटी की करो, डुप्लीकेसी की मत करो, देह को तोड़ने के लिए नहीं। हड्डियों को रगड़ करके बर्बाद करने की नहीं करो। इनमें खिंचाव, ये अब ये पुशअप चल रही है ना, ये शरीर का खिंचाव की चल रही है, नसों को जागृत करने की। ना इसमें कोणी बैंड है, ना इसमें कंधा है, कुछ बैंड नहीं है, शरीर का कोई अंग बैंड नहीं है अब ये। और इसकी ये नहीं है कि ये ऐसे हिल रहे हैं मेरे, इसको दबा करके 2 झटके मारे जाते हैं। ये नस को जागृत की जाती है। तो राजा रणजीत सिंह के दरबार में वो व्यापारी खाली नहीं जाता था, वो अकेला ही गिरवा लेता था। लेकिन फिर इतिहास पढ़ लो क्या हुआ, इतिहास पढ़ के देखो यार, इसका प्रूफ दिया जाता था। जो भी कुश्ती कबड्डी का होता था ना, वो सब टोटल गेमों के होते थे ना, तो पटियाला महाराज का प्रूफ दिया जाता था। कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, मर गया अंदर से शरीर, बाहर से दिखावा था। ओरिजिनलिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। नहीं तो हिंदुस्तान से कोई न्यूर हीरा ऐसे नहीं जाता। इतिहास पढ़ो यारो, बेल ऐसे नहीं चलती बेल। इशारा समझो, वो लिखित में है, बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां है। चंगेज खां को भी बोला था तू राजा नहीं बनेगा, उसकी माँ ने बोला, वो पंडित को हाथ दिखाया ना, तो बोला तेरी रेखाएं नहीं थी, तो उसने अपने पत्थर लेकर के अपने आप रेखाएं खींच दी थी, अपने आप खींच दी थी। इतिहास पढ़ो। भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, इनकी कहानी पढ़ो, बोले ये बनेगा, ये है। लेकिन जो बनना है वही बनेगा। लेकिन ओरिजिनलिटी पे जो समझेगा वो समझ जाएगा कि इसके अंदर कुछ नहीं रखा है, तो कब समझोगे। लेकिन दूसरों को, खुद को तो मार लो, दूसरों को मत मारो भाई। दूसरों को ये गलत मोटिवेट मत करो, ये मोटिवेट नहीं है। मेरे से 1000 आदमी पूछते हैं, यहाँ भी पूछते हैं, रहते हैं, मेरे पास आते भी हैं, 2 दिन 4 दिन करके फिर बोलते हैं ये मेहनत नहीं होगा। भाई नहीं होगा तो जाओ, मैं शॉर्टकट तो अपनाऊंगा नहीं, तुम्हारे को शॉर्टकट तो बताऊंगा नहीं। कोई 10 दिन में भग लेता है, कोई 5 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में। वो मेरे पीछे एक बच्चा है, 17 साल की उम्र में, 1 क्विंटल वेट है। दादा ने बोला कि आप इसको ठीक करो। मैं बोलो भेजो। 15 दिन में उसका 15 kg वेट घटा दिया मैंने।
मगो मैं जो ये कर रहा हूँ, अब मैं हटता हूँ तो तू इस पे आ जा, मैं यहाँ साइड जंप कर रहा हूँ तो तू मेरी जगह आ जा, फिर मैं दूसरा कर रहा हूँ फिर तू इधर आ जा। जो मेरे को देखता रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ तू जवान है, और तू मेरी जैसे हरकत है वही करता रहे बस। तो पसीना पसीना मैं कर देता हूँ इसको सुबह सुबह, उसको खींचता मेरे बराबर। वो 17 का है और मैं एक ही साल हुई है 62, अब मैं 63 में हूँ, मैं 62 साल का हूँ, वो 17 का है, 4 गुना अंतर है। अब एक दिन बोलता है क्या खाते हो, क्या करते थे, मगो इंटरव्यू मत ले मेरा, मैं क्या करता था कौन हूँ, तू यहाँ प्रेजेंट में देख ना, ग्राउंड में देख, तू मेरा इंटरव्यू मत ले। ये दीवार पे बैठ जाता था फिर मेरा इंटरव्यू लेने लग जाता। मैं बोला तेरे को अब मस्ती चढ़ रही है ना, खड़ा हो ले, तो ये घर से बोलती थी इस बच्चे को मारेगा क्या, तो मुझे ये खुद ही इसको पूछो, बोले इसको ज़्यादा तंग मत करो, इसके शरीर में जान नहीं है, ये थाई और ये बड़ा करके डॉन तो बन लिया पाउडर पी करके। अब बोले ये ओरिजिनलिटी नहीं होती मेरे से, जिम में घर वाले नहीं जाने देते कि एक कुंटल का बॉडी बना दिया, उठा बैठा नहीं जाएगा, जा रहा नहीं, बोले क्या करूं, तो लाइन पे लिया और फिर मेरे को मैं दो दिन मैंने बोला मेरे को फिर देख मेरे पास आना है तो ये बकवास नहीं करना है और ये काम मेरे साथ में करना है। अब मेरे को जवाब क्या मिलता है, बोला अंकल कमज़ोर सिंगल बॉडी को अच्छा लगता है क्या, इंसान आदमी लड़का, बोले सिंगल बॉडी क्या अच्छा लगता है। मैं बोला मेरे गेट खोल करके बाहर हो जाए, मैंने ये बोला मेरे को गेट खोल के बाहर हो जाए। कल ही बैडमिंटन में पीछे खेलने गया हूँ, यहीं प्लॉट में पीछे खेल रहे थे वो बच्चे, मैं बोला अरे क्यों नहीं आया, मैं तो यूट्यूब पे आ गया। फिर बाद में मैं यूट्यूब ये बनाया, बोला अंकल है, मैं बोला देखना, तो बोला आपका तो मोनेटाइज हो गया ये चैनल। मैं को भाई पब्लिक ने कर दिया, उनको मैं जच रहा हूँ, तेरे को मैं जचा नहीं, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, मैं तो पागल हूँ ना। लेकिन अब तेरी हालत, अब तू बैडमिंटन क्या खेल करके तू फिर अपने शरीर को सुधार, तो वही हालत है। अब वैसा का वैसा, अब ये क्या जीवन जिएंगे, इनको खड़ा करना मुश्किल हो जाए, ये अभी नहीं खड़े हो सकते तो इनकी उम्र आएगी तो क्या करेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है इनका। ये तो यहाँ की कहानी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रत्यक्ष की बता रहा हूँ। कल ही पकड़ कर उसकी फोटो दिखा दूँ कि ये क्या है। छुपा करके बाल्टियाँ पी रहे, छुपा करके, ये पाउडरों की बाल्टियाँ छुपा करके का, तो मैं मेरे खुद भांजे का धर्म का बहन है, उसके घर में मैं चला गया, उसको मना करके आया हूँ। और मैं को मैं तेरे जिम में मेरे को ले चल, तेरे जिम वाले एक तरफ और मैं एक तरफ। अब वो हंसता है, बस मैं वो पशुओं के चारे में डाल दिया हमने, वो पशु की लाश होती है ना, उसके अंदर डाल दिया उस बाल्टी को, गुस्से में खोल के इसमें डाल दो, ये भैंस खा लेगी इसको, देखते हैं ये कौन सा कितना दूध देती है। हम तो ये छुपा करके कर रहे हैं ना, मैं खुद ये मेहनत करने वाला, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा बच्चा आज से 4 साल पहले, वो मेरे साथ, मैंने सिखाया उसको पूरा, ये योगा वर्जिश मैंने सिखाए दोनों बच्चों को। और एक ने क्या किया, वो बड़े वाला, वो 3 महीने मेरे साथ बेसिक निकाल दिया। मैं बोलता हूँ 3 महीने ये आटन डाल दो मेरे साथ, ये 3 महीना आटन में डाल के वो मैं कर दिया परफेक्टर। अब भाई अपने रूम में कर या यहाँ बाहर कर या छत के ऊपर कर, कहीं भी कर, दौड़ के आओ और फिर अपना ये दिनचर्या के अंदर पूरी जीवन रखना है। मैंने ये उनको करेक्ट कर दिया कि भाई ये जीवन चलना है, जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसे चलना है। मान गए। अब साहब क्या होता है, मैं बोला कहाँ जा रहा, बोला स्विमिंग सीखना, मेरे को सीख ले, 3,000 रुपये दे करके जोड़ तालाबों में सीख देते, तो मेरे को चलो यहाँ है नहीं जयपुर में स्विमिंग पूल के लिए, मेरे को भाई पैसा दे दे और चल भाई सीख ले, सीखना भी ज़रूरी है। कहीं बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, कहीं फंस गया, कोई डूबते हुए को बचाना, मेरे को, मैं तो 5 जिंदगियाँ बचाया हुआ हूँ भाई, सीख, ये ज़रूरी है स्विमिंग। अब वहाँ जा कर के स्विमिंग में भी जा कर के किसी ने बोल दिया कि तू बॉडी बनाने के लिए
अरे एक नंबर मैंने फिट कर रखा है इनको। वो जिम का बता दिया एक लड़के ने, चोरी छुपे जिम का मेरे बगैर पूछे उसने एडमिशन ले लिया। मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मैं वो आता तो मैं देखता, मैं को यार तैरने से तो ऐसे बॉडी नहीं बन सकता। नो तैरे तो हम भी हैं। अभी मैं ये दिखाऊंगा कहीं तालाब जोड़ में, मैं कोई डैम में मैं भी जाना चाहता हूँ कि भाई ये कलाएँ हैं, ये गुरु ज्ञान है, ये शिक्षाएँ हैं। तो वो उसके अंदर मैंने देखे, मगर मैं देखता डेली यार शरीर डेवलप होता जा रहा है यार, क्या चक्कर क्या है। मैं ज़िंदगी भर लगा रहा इसके अंदर और मैंने इसको अपना चेला बनाया। बेटे को, सगे बेटे को मैं चेला बनाया, दोनों को। मैं ये बॉडी ऐसे कैसे बन गई, मेरी क्यों नहीं बन रही है? कभी नहीं बनी जितनी जैसे ये डेवलप करते हैं। मैं बोला अरे इधर आ, अक्षय नाम है। मैं बोला बेटा इधर आ। मैं बोला ये शरीर हंसने लग गया, वो झूठ नहीं बोलते हैं, हंसने लग गया। मैं समझ तो गया, मैं कंधे पे हाथ मारा जैसे बच्चे। मैं बोला भाई सच बता, सच बता। ऐसे बच्चे को मैं बोला सच बता। बोले पापा पाउडर और ये जिम में और ये पाउडर देते हैं। मैं बोला पाउडर लेके आना। मैं पाउडर लिया और उसको किक मारा, मैंने पैर का किक मार करके गेट से बाहर, तो वो पाउडर तो वो हंसता रहा। मैं बोला जिंदगी के अंदर इसको टच कर लिया ना तो तू मेरा बेटा नहीं। ये मेरी, मैं अपनी पर्सनल कहानी बता रहा हूँ। वो बेटा आ जाता है अभी 5-10 दिन में और उसको दिखा दूंगा। मैं बोला इसको नहीं। और फिर मैंने उसको, मैं बोला अब तू मेरे साथ आ। और जीवन में ये धारणा, और इसके अलावा तू हट करके जब अपने शरीर को गलत रास्ते पे ले जाएगा तो मैं तो नहीं मानूंगा तेरे को। तो आज तक वो टच नहीं करता है, अपनी ड्यूटियां करता है और अपनी मेहनत भी करता है। कम कर ले मेहनत भाई, ठीक है ड्यूटियां हैं, सीख लिया ना। अब 5-10 साल से भी बोले भाई घर के लिए खाते कमाते हैं, सब करते हैं, तो फिर मको ये तेरे जीवन में छूटना नहीं चाहिए। बाद में भाई ये परवरिश में बढ़ते रहते, तेरी औलाद वो पैदा हो जाएगी, भाई हमारे तुम हो गए, तुम वो हो गए, वो उसको चाबी देता है, वो उसको चाबी देता है, और फिर तुम मको धीरे धीरे अपना हल्का कर लेना। तुम जान गए ना कि ये है इसके अंदर। वो ट्रेनिंग मैंने दिया है। फिर वो मानेगा, कभी अब टच नहीं करेगा लाइफ में। किया उसने कितने 2 महीने के अंदर ही बॉडी बना के यार। मैंने तो यार 60-50, मेरे को अभी 50 साल से तो ऊपर, मेरी 63 है ना। मैं 8-10 साल का तो मेरे याद था कि मेरे फादर मेरे को करवाने लग गया था। फर्स्ट गुरु मेरा फादर था। मैं बोलता हूँ वो 3 युद्ध लड़ा हुआ, वो हिंदुस्तान का अग्निवीर। मेरा फादर अग्निवीर था, तो इनको पता भी नहीं है आज हिंदुस्तान में अग्निवीर कब बने थी। तो वो कहानियाँ हैं तो गुरुओं की। फिर वो बोलता था कि उस गुरु के पास जाओ, वो सही है, वो सही है। वो गुरु भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं ना ये गलत है। पहले तो उसको गलत सही साबित बोलेंगे सही है, और जब उसकी पोल खुलेगी तो बोलेंगे नहीं उसके पास नहीं जाना, वो गलत है। तो वो उसको छटनी वहाँ भी करते थे, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी अब तुम्हारे को, पहले तो मैं वो तुम्हारे से मैं ही मोटिवेट यार ये लड़का, लेकिन मैं वो शक तो मेरे भी था। मैं बोला ऐसा हो नहीं सकता। ये हमने भी इतनी बहुत डंड मारी है, बहुत पुशअप पर, हनुमान डंडर, चक्री डंडर, मतलब कोई आसन नहीं है जो बाकी जो मेरे साथ में। मैं बोलता हूँ ये मेरा चैलेंज है कि मैं वो जो आसन नहीं जानता हूँ, जो योगा नहीं जानता हूँ। लेकिन हमारा शरीर कैसे नहीं वो डेवलप हुआ ऐसे। और उसको फिर देखा हमने बाहर जा कर के उन्हीं ग्राउंडों में, जब मैं भी गेम में, फिर वो मेडल लेने के लिए हम भी जाते थे और वो उनका कंपटीशन लड़ते थे, देखते थे। और हर टीम का, कुश्ती वालों का अलग देखते, कबड्डी को अलग देखते, वॉलीबॉल, फुटबॉल, मतलब हर जिम्नास्टर सब। और जिस ग्राउंड में खड़े हो जाते थे वही बोलते थे कि हमारी टीम में आ जाओ, ये गेम छोड़ दो और इसमें आ जाओ। मगो भाई ये देह तोड़ने का है यार, ये बुढ़ापा खराब करने का है, ये गेम है। हम सब गेमों को जानते, किसके अंदर लाइफ है, किसके अंदर क्या है, किसके अंदर बर्बादी है। वो पैसा तो है, वो रैंक है, वो मेडल है ना, वो हमारे वहाँ वो रैंक में, वो भी ग्राउंडों में रैंक मिलते हैं, वही मेडल हैं वो। और वो मेडलों को लेने के लिए किसी को नहीं मिलता है ना, वो भी क्या क्या करते हैं वो मैं बोल नहीं सकता। सब कुछ बिक जाता है सब। और जिसको वो मेडल की जरूरत नहीं होती है ना, और जो अपने ईमान धर्म पे, अपने कर्मों पे भुक्त भोगी बन के रहता है ना, तो वो गर्दन कटा देता है। लेकिन वो खड़े आज भी बोलता है ओए आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आ रही। वो सारे चोर लुटेरे डकैत बैठे हैं इस दुनिया के अंदर ना, चोर लुटेरे डकैत
भ्रष्टाचारी, गद्दारी, ये कूट कूट के भरी हुई है हिंदुस्तान में। क्या है हिंदुस्तान को देशी विदेशों की बात कर रहे हो? अरे किसको मोटिवेट कर रहे हो मेरे भाई? मोटिवेट करो, पूरे हिंदुस्तान को मोटिवेट करके देखो, और वो सही तरीके से करके देखो, तब आपका नाम मैं आपको सैल्यूट मारूंगा। मेरे बच्चे हो तुम, सही रास्ता दिखाओ, गलत रास्ते पे मत डालो। बोला उब्बट उब्बट मत चल, रास्ते रास्ते पगडंडी चल रहे, मंजिल मिल जाएगी। और जब उब्बट चलेगा ना, उब्बट चलेगा तो बस मारे जाएगा, बचेगा नहीं। पगडंडी को खरगोश छोड़ता है ना, खरगोश छोड़ता है वही बचता है, वही वो शिकारी कुत्तों को भी चकमा देता है ना, वो छोड़ता है, वो भी दिमाग लगा लेता है ना। और फिर वो रास्ते पे उसका टैलेंट वही ख़त्म मान लिया जाता है। बोले झकोड़ी काट जाता है ना तो कुत्ते से मुड़ा नहीं जाता है, और उसके पैर भर जाते हैं तो वो बच जाता है, खरगोश बच जाता है, कुत्ता हाँफ के रह जाता है। और जब लॉन्ग में डालोगे ना उसको तो कुत्ता जीतता है और खरगोश हार जाता है। कहानियाँ देखो कहाँ कहाँ किस जानवर पे कहाँ बैठती हैं, किस जानवर पे कहाँ बैठती है, मोटिवेट कहाँ से होता है इंसान। बाज है ना, तितर की तीन ही वो फुर्री होती हैं, तीन ही फुर्री पे वो किच किच कर करके और ज़मीन में पड़ जाता है, तीन फुर्री के अंदर। और वो बाज बनना चाहता है, और वो हवाई जहाज फाइटर प्लेन बनना चाहता है इसे, फिर बोलेगा मैं दिखाई नहीं दूर में जा कर के छुप जाऊँ पेड़ में। और फिर उसको देख लेते शिकारी, खड़ा खड़ा देखते रहते हैं। हम खुद पकड़ते थे दौड़ दौड़ करके, उस पेड़ में चढ़ गया है, वहाँ ले लो इसको। और तीसरी फुर्री होती है ना, वो डाइव तीन मारता है और वो घटती जाती हैं, वो पूरी ताकत लगाता है ना। और वो क्या खाता है, सबके खाना देख लो। और सभी जानवरों की एक्टिविटी में बोलता हूँ कि योगा करो, वर्जिश करो, तो जानवरों को दिमाग में एक एक को लो, कभी मच्छी को लो, कभी बाज को लो, और कभी शेर को लो, और कभी हाथी को लो, और कभी लेबट होते हैं, चीता होता है, इनको सबको लो, कुत्ता बिल्ली सबको आ जाना चाहिए इस शरीर के अंदर। भाई इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये पावर, ये पावर, ये पावर, तो ये सब पावर है। शहरों के अंदर तो इनको मीट मांस नहीं मिलता है, कुत्तों के बगैर जंगलियों को मिल जाता है। लेकिन इनकी भी देख लो फुर्ती, क्या खाते हैं, सूखी रोटी तो खाते हैं। लेकिन खड़े भी होते हैं तो अपनी स्ट्रेचिंग को आराम से खड़े होकर के लंचिंग शरीर को, ये जब सुबह सुबह खड़े भी होते, कहीं बैठ जाओ रोड पे भी, अंगड़ाइयाँ तोड़ते हैं, ये करते हैं, फिर चलते हैं, फिर धीरे धीरे ये इनके अंदर स्टेमिना आती रहती है। फिर इनको देखो, फिर ये दिन भर फिर ये रेस्ट करते हैं, नींद पूरी लो। नींद जब भी आएगी जब अपने शरीर को सही रखोगे। पहला दुश्मन तो शरीर का नींद हो गया आज के ज़माने में। फिर खाना हो गया, शुद्ध खाना नहीं है, वो अपने को बचाना है कैसे भी। कई भाइयों ने लिखा तो हम भी बता रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं खाने के लिए, ये पाउडर और ये बता रहे। हम बोलते हैं कि भाई ये 2 रोटी और ये है 2 चम्मच यार ये घी की डाल लो और ज़िंदगी भर मस्त रहो। इस शरीर को, इस हड्डी को चिकनाहट के लिए 2 देसी घी की चम्मच चाहिए बस। और वो सब फ्रूटों से भी सस्ता है, सब्जियों से भी सस्ता है। ये सब बंद कर दो, कम कर लो, कभी कभी बन जाता है तो खा लो, लेकिन मेहनत, लगन, जज्बा और जुनून याद रख लो, और ये हंसी खुशी जीवन चलेगा और कभी नहीं रुकोगे लाइफ के अंदर। मरते दम तक शिकायत नहीं रहेगी, किसी का सहारा नहीं लोगे, किसी को सहारा दे सकते हो। ये करो यार, ओरिजिनलिटी लाओ, ओरिजिनलिटी।